ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव स्पेशल, ये दिवाली ईवी वाली। और ब्रेक में जाने से पहले हमने वो स्मार्ट और किफ़ायती इलेक्ट्रिक कारें जो आम बजट में फिट बैठती हैं उन पर चर्चा की। लेकिन अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जहां लग्जरी, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है, यानी लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अब हम चर्चा करेंगे। ऐसी गाड़ी जो ना सिर्फ रेंज और स्पीड में दमदार है बल्कि अपने डिज़ाइन और फीचर्स में भी सबका दिल जीत लेती हैं। कौन कौन सी ये गाड़ियाँ हैं, चलिए इसकी तरफ अब रुख करते हैं। और कौन कौन से ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं इस सेगमेंट में जो कि स्टाइलिश भी है, सस्टेनेबल भी है, देखिए। टूटू जी, अब बात करते हैं लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की। तो कभी ये कारें एक समय में सिर्फ स्टेटस सिंबल मानी जाती थी, लेकिन अब ये स्मार्ट और सस्टेनेबल चॉइस बनती जा रही हैं। और आजकल की अगर हम लग्जरी ईवीज की बात करें तो ये सिर्फ स्टाइलिश ही नहीं बल्कि इनकी परफॉर्मेंस देखें, रेंज देखें तो ये पेट्रोल इंजन वाली कारों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। BMW की इलेक्ट्रिक कार्स देखें, iX1 काफ़ी अच्छे नंबर्स जनरेट करती है। iX1 के अलावा मर्सिडीज़ की आप गाड़ियाँ देखिए, कुछ गाड़ियाँ तो फुल्ली सोल्ड आउट भी इनिशियली हुई। कैसे देखते हैं आप इस लग्जरी ईवी सेगमेंट को इवॉल्व होते हुए? देखिए कि ये फैशन बन गया है नॉवेल्टी का, और ह्यूमन बीइंग के अंदर ये खासियत है कि उनको हर चीज़ के अंदर कोई नॉवेल्टी चाहिए। हालांकि एट द एंड ऑफ द डे दे डू द सेम जॉब जो एक इंटरनल कंबस्टन इंजन करता है, बट वही सारे फीचर्स आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर मिलने शुरू हो गए हैं। एंड ऑब्वियसली इसके अंदर थोड़ी सी क्षमता ज़्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ पावर, इंस्टेंट पावर, बिकॉज ऑफ द टॉर्क इन द मोटर्स। तो आप जैसे ही एक्सेलेरेटर को दबाते हैं, द पावर गेट्स ट्रांसमिटेड ऑन टू द व्हील्स एंड यू गेट दैट सडन अर्ज। तो जो हम गाड़ियाँ लाइक लैम्बोर्गिनीज और फरारीज जब खरीदते हैं, पेट्रोल ड्रिवन होती हैं जो, उनके अंदर भी हम 0 to 100 सबसे पहले देखते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये 0 to 100 तो उनको भी मात कर देती हैं। करेक्ट। सो विद द रिजल्ट इट गिव्स यू मोर एड्रेनलिन व्हेन यू इवन फॉर अ शॉर्ट ड्राइव। अब ये जो गाड़ियाँ हैं फरारीज एंड लैम्बोर्गिनीज मेट्रोज के अंदर का कहाँ चला सकते हैं और कहाँ पे उसका मज़ा ले सकते हैं, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जहाँ इतनी ज़बरदस्त पावर है और 0 to 100 वो इन अंडर 3 सेकेंड्स कर लेती हैं या 3.5 सेकेंड्स कर लेती हैं, तो उसके अंदर आपको यही मज़ा आता है जब घर से निकले और रेड लाइट तक पहुँच के दूसरी रेड लाइट पे पहुँचने के लिए। दैट्स द फन ऑफ गेटिंग दैट पावर। सो यही पावर आपको जो एक्साइटमेंट देती है, दैट इज़ कमिंग इन दिस हाई एंड SUVs। मर्सिडीज़ हैं, BMWs हैं, ऑडीज़ हैं, तो सब के अंदर आप इवन फॉर दैट मैटर पोश, जो पोश वॉज सपोज टू बी ओनली एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, बट अब वो भी दैट इज़ ऑल्सो चेंज एंड नाउ वी हैव गॉट एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन दैट ऑल्सो। सो कुछ तो ऐसी गाड़ियाँ हैं जिन्होंने सिर्फ नॉइज़ क्रिएट करने के लिए पेट्रोल के वो स्पीकर्स में से आपको वो नॉइज़ भी देते हैं to give you the feeling that you are driving an electric vehicle, and yet you are driving in EV. अच्छा, एक चीज़ और टूटू जी, ईवी सेगमेंट में हमने मर्सिडीज, BMW, ऑडी, वोल्वो की गाड़ियाँ तो देखी हैं ही, लेकिन अब टेस्ला की जो एंट्री हुई है, मॉडल Y की जो एंट्री हुई है, आप कैसे देखते हैं टेस्ला की एंट्री को और टेस्ला के इस प्रोडक्ट के बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, टेस्ला की जो Y मॉडल है, दैट्स अ वेरी पॉपुलर मॉडल वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन इंडिया, बट दी ओनली प्रॉब्लम इज़ कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर इनकी फैसिलिटीज़ नहीं है। इट इज़ ओनली कन्फाइंड टू वन पर्टिकुलर सिटी इन इंडिया। अब वो एक नॉवेल्टी फैक्टर ज़्यादा है। आई डोंट थिंक फॉर यूजेबिलिटी कोई इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त उन्होंने कुछ सेल्स कर चुके हैं। अभी लॉन्च हुए को भी उनको 4-5 महीने हो गए हैं, बट देयर सेल्स फिगर्स हैव नॉट शोन एनीथिंग रिमार्केबल टू टॉक होम अबाउट। अच्छा, मैं दो गाड़ियों के बारे में और टूटू जी आपकी राय लेना चाहती हूँ। तो वोल्वो ने लग्जरी सेगमेंट में EX30 लेकर आई है जो कि प्राइस वाइज कॉम्पिटिटिव है। 41 लाख एक शोरूम कीमत पहले थी, फिर GST इम्प्लीकेशंस के बाद जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो 39 लाख के आसपास आ चुका है। और दूसरी तरफ एक MG साइबरस्टार लेकर आई जो कि स्पोर्ट्स कार
इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है, देखने में तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब इन दोनों प्रोडक्ट इस सवाल से जुड़े हुए दो क्वेश्चंस हैं मेरे आपसे। पहला तो ये कि कैसे देखते हैं आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को, दोनों क्योंकि यूजुअल बास्केट से थोड़े से डिफरेंट हैं, प्राइस वाइज कह लीजिए, अपीयरेंस वाइज कह लीजिए। दूसरा ये कि क्या हम थोड़ा सा और प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस ईवी सेगमेंट में देखेंगे एज मोर एंड मोर प्लेयर्स आर कमिंग इन? जी, एज फार एज प्राइस इज कंसर्न, डेफिनेटली आज आप देख रहे हैं जो प्राइस वॉर जो चल रही है, आज से 5-7 साल पहले यही गाड़ियाँ लॉन्च जब हुई थी 25-25, 30-30 लाख की जो उस वक़्त लॉन्च हुई थी, इस वक्त उनकी कॉस्ट आ गई है 15 से 20 लाख के अंदर अंदर। सो ऐसे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेटर होती जा रही है, बैटरी की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट कंट्रोल होती जा रही है, आई वुड नॉट से कम हो गई बट कंट्रोल हो गई इन द सेंस प्रॉपर मटेरियल्स आर बीइंग यूज्ड एंड प्रॉपर प्रोसेसिंग इज बीइंग डन, जिसके साथ पैसे बच रहे हैं और वही जो पैसे बचे हैं वो कस्टमर कंज्यूमर्स को पास ऑन किए जा रहे हैं। सो ये जो बेनिफिट्स हैं ऑफ टेक्नोलॉजी बीइंग अपग्रेडेड एंड कॉस्ट बीइंग कट डाउन, ऑब्वियसली दिस इंटायर बेनिफिट इज नाउ बीइंग ट्रांसफर्ड टू द कंज्यूमर। बाकी यस, आप बात कर रहे हैं वॉल्वो की, तो वॉल्वो आई थिंक इज वन ऑफ द सेफेस्ट व्हीकल्स इन द वर्ल्ड, नॉट फ्रॉम टुडे, फॉर द लास्ट 60, 70, 80 years. It has always commanded कि वो नंबर 1 रहे in terms of safety, और अभी भी उनकी जो सेफ्टी टेक्नोलॉजी है that still is the leader among the lot. बिल्कुल, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप किसी भी सेगमेंट में जाए, ईवी बायर्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस सबसे बड़ा एग्जांपल तो इनफैक्ट आप जी वैगन का देख लीजिए, मर्सिडीज़ की एक आइकॉनिक ऑफ रोडर है और वहाँ भी जो इलेक्ट्रिक वर्जन लेकर आए हैं, कंपनी का कहना है कि लिस्ट काफ़ी लंबी है, वेटिंग लिस्ट काफ़ी लंबी है। तो आप इमेजिन कीजिए कि इस तरीके की गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रिक वर्जन में खूब बिक रही हैं और लोग ख़रीदना पसंद भी कर रहे हैं। तो चलिए, ये तो चर्चा हुई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में, और स्पेशली लग्जरी सेगमेंट में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मौजूद हैं, किस तरीके की परफॉर्मेंस ये गाड़ियाँ लैंड करती हैं, कौन कौन सी पॉपुलर चॉइसेस है, इस सब पर हमने बातचीत की।